चली दिल्ली महानगर निगम निर्वाचन सकाल 8 आरंभ हो जाइए। मतदान भोटिंग 13,638 टी पोलिंग बूथ कर 13,638 मतदान केन्द्र में प्राय 1 लाख कर्मचारी मुतयन होती। 250 एमसीडी वार्ड पर आज सकाल 8 भोट ग्रहण आरंभ हो जाइए। अपराह 5:30 पर्यंत मतदान चलिबो। डिसेम्बर 7 तारिख रे भोट गणति सहित फलाफल आसिबो। 1.46 कोटी भोटर निजर मताधिकार साब्यस्त करेंगे। एथिपाई कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जाइछि। समस्त निर्वाचन मंडली रे मोट 68 मॉडल पोलिंग स्टेशन एवं 68 पिंग स्टेशन स्थापन होइछि। संध्या 5:30 पर्यंत मतदान चलिबो। भोट ग्रहण पर आज स्तर सबु मार्केट बंद रही। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्र मंत्री हरदीप सिंह पुरी आरंभ कर कांग्रेस नेता अजय माकेन अन्य प्रमुख नेता परिवार सहित आसी निजर मताधिकार साब्यस्त करिसेंति। समस्ते आसी मतदान करने को अपील करिसेंति नेतागण। केमिति चली मतदान आरके पुरम रे हम प्रतिनिधि फारा खान जोड़ी होती। फारा जी, जानना चाहेंगे एमसीडी में जो मतदान जारी है, क्या अपडेट है आपके पास, बताइए। जी देखिए, 12 बजे तक 18% हम कह सकते हैं कि अब तक जो है 18% वोटिंग हुई है। और साफ तौर पर देखिए, आज हर दिल्ली वासी को इस बात का इंतज़ार था कि कब वोट जाएं, लेकिन पहले से ये देखा जा रहा है कि अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो थोड़ी कम है। लोग जो है, संडे का दिन है और अगर बात की जाए तो आज प्रदूषण का स्तर भी दिल्ली में जो है वो बढ़ा हुआ है, तो उसके चलते जो है वो वोटिंग परसेंटेज कम देखा जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो 10:30 बजे के करीब जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ पहुंचे। उन्होंने वोट दिया, पूरा परिवार उनका साथ था और लोगों से उन्होंने यही अपील भी की है कि लोग जो हैं वो सोच समझ कर जो है वो वोट करें और इस बार जो वोट करना है वो एक चेंज के लिए करना है। वहीं अगर मैं लोगों की बात करूं तो सीधा वोटर्स की बात करूं, हमने तमाम वोटर्स से भी बात की है, तो वोटर्स का कहना है कि सबसे बड़ी जो मुसीबत और चुनौती दिल्ली में बनती जा रही है वो है कूड़ा, क्योंकि कूड़े से जो लोग हैं वो परेशान हो गए हैं। और अगर हम कूड़े की बात करें तो पूरी जो राजनीति है वो कूड़े पर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस बार इसको मुद्दा उठाया और साफ कहा है कि अगर 5 साल का मौका मिलता है तो वो कम हो गए। वही भाजपा का एक तरफ दावा है कि जो कूड़े का पहाड़ है वो कम हुआ है। देखिए, 15 साल से सत्ता में है भाजपा और इस बार अगर देखा जाए तो बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो अपना आप को जो है आजमा रही हैं, चाहे वो AIMIM की बात की जाए या तमाम छोटी पार्टियां हैं। लेकिन जो मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच है, त्रिकोणीय मुकाबला है। और साफ तौर पर इस बार जो टक्कर है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा की देखने को मिल रही है, क्योंकि शुरुआती दौर से जो भाजपा के नेता हैं वो तमाम प्रचार कर रहे हैं। पहले दिन से ही पूरी तरीके से भाजपा ने जो है जान झोंक दी। हमने देखा केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने प्रचार किए हैं और लोगों के बीच गए हैं, लोगों से बात की है। जैसे मैंने छोटी पार्टियों का जिक्र किया या तमाम पार्टियों का जिक्र किया, तो AIMIM के देखा गया कि असाउद्दीन ओवैसी भी लोगों के बीच आया और उन्होंने लोगों से बात की और उनके भी 15 प्रत्याशी हैं। तो देखिए, मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन जो दिल्ली की जनता है उसके मुद्दे सामने हैं और बहुत क्लियर हैं कि उन्हें जो है वो सफाई, गंदगी और जिस तरीके से पानी की किल्लत, बिजली में परेशानी, तो सब मुद्दे जो हैं वो सामने दिख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जो है लोग मतदान होगा, लोगों से अपील की जा रही है। अब देखना ये होगा कि लोग अपने मुद्दों के साथ आ रहे हैं। अब 7 तारीख को क्या फैसला होता है, क्योंकि देखिए मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि पूरी जो पार्टियां हैं वो अपना जोर लगा रही हैं, लोग भी मतदान करने आ रहे हैं और लोगों के मुद्दे साफ हैं। तो अब देखना ये होगा कि दिल्ली में अब जीत किसकी होती है। क्या फिर से भाजपा ये सत्ता दोहराती है या जो नई पार्टियां जो अपना जोर लगा रही हैं उन्हें ये मौका मिलता है। फरज जी, ये बताइए अब तक कितने वोट पड़ा है, वोटिंग परसेंटेज, और ये जो मुद्दा क्या है, जो यंग वोटर है, जो फास्ट वोटर है, क्या एक्सपीरियंस है? जी देखिए, जैसे मैंने कहा था 10:30 बजे तक की बात करें तो 9% हुआ था और 12 बजे तक की बात करें तो अभी 18% तक वोटिंग हुई है। और आपने मुद्दों की बात की तो देखिए, मैं मुद्दे आपको शुरू से बता रही हूँ कि इस बार सबके मुद्दे साफ हैं। लोग जो आ रहे हैं वो एक ही चीज बार बार कह रहे हैं कि पूरा जो चुनाव है, जो मुद्दा है वो कूड़े के पहाड़ पर आकर टिक गया है, सफाई पर टिक गया है और लोगों की भी वही समस्या है। लोगों का भी साफ कहना है कि
हमारे मुद्दे साफ हैं और हमारे मुद्दे यही हैं कि सफाई हो और बदलाव आए, एक परिवर्तन हो, क्योंकि हमें सफाई चाहिए। देखिए, जिन पौष इलाकों में मैं थी, चाहे हम सिविल लाइंस की बात करें तो वहां भी तमाम लोग आ रहे थे और वो कह रहे थे आसपास आप सिविल लाइंस देख लीजिए तो वहां भी आपको कूड़े दिखेगा। तो लोग जो हैं वो चाहते हैं, और कई लोग तो ऐसे थे जो कह रहे थे कि अब हम परेशान हो चुके हैं, लेकिन वोट हमारा हक है, वोट डालना हम आए हैं, एक उम्मीद के साथ आए हैं कि वो बदलाव आना चाहिए। तो लोग अपने मुद्दों के साथ साफ हैं। आप थोड़ा रुकिए फराजी, आप थोड़ा रुकिए। वर्तमान आप केजरीवाल को वर्तमान आसुची प्रतिक्रिया भोट देवा पर अरविंद केजरीवाल कौन कहते आसन सुनवा परवर्ती समय फेरिबा। हम सब लोग दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं। आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव है और मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। नहीं आ रहा यार, सही से ले लो यार, मौका है आपको दिल्ली की सफाई करने का। आप ऐसी पार्टी, अरे भाई भाई हटा लो, भाई तो पीछे कर ले भाई, वीडियो तो पीछे कर ले भाई, दिल्ली के काम रोकते हैं। ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। भ्रष्टाचार करने वालों को, टेंडर के पैसे मांगने वालों को वोट मत दें। शरीफ लोगों को वोट दें, अच्छे लोगों को वोट दें। गाली गलौज करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, मारपीट करने वाले, लफंगाई करने वाले लोगों को वोट मत दें। अगले 5 साल हम सबको मिलके दिल्ली की सफाई करनी है, दिल्ली को चमकाना है। अरविंद केजरीवाल का प्रतिक्रिया भोट देवा पर अरविंद केजरीवाल प्रतिक्रिया रखी। फराज जी, ये बताइए, जो यंग वोटर है, क्या एक्सपीरियंस है, कितने एक्साइटेड है? जी देखिए, जो फर्स्ट टाइम के जो वोटर्स हैं, जो पहली बार वोट कर रहे हैं, तो उनसे भी हमने बात की तो उनका भी यही कहना है कि देखिए हर एक वोट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और जब पहली बार वोट कर रहे हैं तो जो मुद्दे उनके हैं, जो वो चाहते हैं कि वो जो सोसाइटी में जो चेंज देखें, उसको ध्यान में रखते हुए वोट कर रहे हैं। और साफ तौर पर ये भी जो एक लाइन है बात करते हुए कही कि हम ये चाहते हैं कि जो चेंज हम देखना चाहते हैं वो चेंज हम अपने अंदर लाएं और उन चीज़ों को समझें और उसके अकॉर्डिंग वोट करें। तो ये जो यंग या यूथ की बात की जाए, ये उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि जो चेंज हमें चाहिए उस अकॉर्डिंग हमें वोट करना है। तो देखिए उत्साह लोगों में है और हर किसी को आज के दिन का इंतजार था। जितने भी लोग बाहर गए थे वो वापस आ गए और सब जो हैं, लेकिन पहले से जैसे मैंने कहा कि कुछ रीजंस, चाहे हम वो वेदर का चेंज कह सकते हैं या संडे है, तो लोग जो हैं वो आराम से आएंगे। थोड़ा सा अभी जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम दिख रहा है, थोड़ा स्लो दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि 5:30 बजे तक का समय है, संडे का दिन है, तो लोग आराम से वोटिंग करेंगे। लेकिन लोगों के पास अपनी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, उनके मुद्दे साफ हैं। और जैसे अरविंद केजरीवाल ने अभी आप मुख्यमंत्री की जो प्रतिक्रिया हम सुना रहे थे और न्यूज़ 18 ने भी जो बाइट के टाइम सुना, तो साफ तौर पर उनका यही कहना है कि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए 1,45,00,000 मतदाता जो हैं उनके ऊपर अब ये सब कुछ निर्भर होता है कि किस तरह 7 दिसंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। बहुत बहुत शुक्रिया फराज जी, सभी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एमसीडी निर्वाचन में मतदान करुछंती दिल्ली बासिंदा एवं मतदान को लेकिन भोटर को भितर कौन प्रतिक्रिया आसुची आसंतु सुनी नबा। मैं शाहीन बाग में मौजूद हूं, वही शाहीन बाग जिसको एनआरसी सीए मूवमेंट के लिए जाना गया था। यहां पर देखिए पोलिंग स्टेशन है यहां पर, और अभी पूरे तौर से सुरक्षा के जो इंतजाम है, जो हमारे पुलिस बल है, वो तमाम लोग यहां पर पूरे तौर से तैयार हैं। और साथ ही साथ वोटरों के अंदर भी यहां पर उत्साह देखने को मिल रहा है। 8 बजे से क्योंकि वोटिंग की शुरुआत होनी है, तो तमाम लोग यहां पर इंतजार कर रहे हैं। 5:30 बजे आखिरी वोटर जो भी अंदर चला जाएगा, कैंपस के अंदर चला जाएगा, उसको वोट देने का एक तरीके से अधिकार होगा। यहाँ पर आप लोग वोट देने के लिए आए हैं, यहाँ का मुद्दा क्या है? साफ सफाई रहती है। आप देख लीजिए क्या हालत हुई पड़ी है साफ सफाई की।
असल मुद्दा साफ सफाई है, वो हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पर आपका क्या मुद्दा है? आप भी वोट देने के लिए आए? मुद्दा यहाँ की सफाई का है। यहाँ से सफाई हो जाएगी तो स्वास्थ्य फैलेगा, यहाँ की जो बीमारियां हैं वो खत्म होंगी, आने जाने वाले लोगों के लिए भी परेशानियां होती हैं, वो सारी परेशानियां खत्म होंगी। आपको क्या लग रहा है? भाई आज पोलिंग का दिन है, यहाँ झाड़ू इसलिए लगी है, आपको मैं बता दूं, कचरा हो रहा है पूरा ओखला क्षेत्र, हालत कंडीशन बहुत खराब है, इन्होंने काम ही नहीं किया है, इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव के लिए वोट करेंगे। और यहाँ पर खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खवातीन के क्या मुद्दे हैं, क्योंकि वो अलग नज़र से देखती हैं, तमाम लोग जो है बातें कर रहे हैं। तो अभी आप लोग किस मुद्दे को लेकर के सोच रहे हैं कि वोट करें? हम लोग इस मुद्दे कर रहे हैं कि अब जिस पर उम्मीद है उसी को हम लोग वोट देने वाले हैं। अब सबका तो देख के हम देख लिए हैं, अब किसी नया को चुनना है। जिन तमाम बातों के लिए ये इलाका मशहूर हुआ था, उसका फिलहाल वोटरों पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। वो इस बात की कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। सीए, एनआरसी या मरकज, ऐसा कोई भी इशू जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हमारे साथ हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स, ये जो गर्ल्स हैं वो अभी देकर आई हैं वोट, हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो आप अपना निशान दिखा दीजिए कि किस तरीके से आप लोगों ने वोट दिया है, और क्योंकि जो हमारा जो मुल्क है वो लोकतंत्र है, उसमें तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का? पहली बार वोट देने गए तो दिमाग में क्या चल रहा था? बहुत अच्छा लगा हमें तो, बहुत ज़्यादा। हमने तो बोला कि निशान भी थोड़ा डार्क करना कि फर्स्ट टाइम है हमारा कि जल्दी छूटे नहीं लगे। तो यार वोट डालने जा रहे हैं, इतना एक्साइटेड थे वोट डालने की। मेरे घर वाले ये कह रहे हैं कि यार वोट डालने की इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम है इसलिए। हाँ, बहुत अच्छा लगा और बहुत एक्साइटेड थी मैं, बहुत ज़्यादा। जब से मेरा वो आया था पेपर, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि कैसे वोट डालना है, फर्स्ट टाइम कैसा लगेगा। अंदर जब गए तो मन में क्या चल रहा था? बहुत ज़्यादा, मतलब अजीब सा कि किसे वोट दे, कंफ्यूजन बहुत थी। फिर फाइनली डिसीजन ले लिया। ये अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर हैं और आप लोग पहली बार जुड़े हैं, तो ये जो मुद्दे हैं खास तौर से वो फर्स्ट टाइम वोटर्स के, गर्ल्स के, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप लोग वोट कर रहे थे, जो समझ रहे थे? क्योंकि बहुत सारी बातें तो समाज में होती रहती हैं, लेकिन आप लोग कैसे देख रहे थे इस चुनाव को? मेरा तो मेन मुद्दा था साफ सुथराई, और ये जो सड़क वड़क टूटी रहती है उसका मेन मुद्दा ये था। और अभी जब तक इलेक्शन नहीं होते तो उसके बाद तो यही सब वादे थे कि साफ सुथराई भी होगी और रोड सभी तरह के बनेंगे, तो यही था मेन। शायद अब हमने देखा कि आपने जो चुने हुए पार्टी को अगर वो ऐसा करेंगे तो अच्छी बात है, बाकी हमने तो वोट दे दिया, आगे उनके ऊपर डिपेंड करता है वो करते हैं नहीं करते, बस। अगर देखें तो बहुत सारी मतलब कैंपेन हुई है, दिल्ली सरकार की योजनाएं भी बताई गई हैं, हालांकि ये साफ सफाई का मुद्दा है, लेकिन उसके बावजूद ये सब हुआ है। तो किन चीज़ों पर आप लोग देख रहे थे? क्या एजुकेशन भी दिमाग में था, क्या साफ सफाई दिमाग में थी, क्या चीज़ें? साफ सफाई, गर्ल्स की प्रोटेक्शन होना चाहिए, और मतलब जो भी है सारी फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, ये चीज़। एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। एजुकेशन भी हम लोगों को, या स्टूडेंट हम लोगों को क्या चाहिए? हाँ, और सबसे मेन चीज़ अभी इतनी बड़ी वो थी जैसे कोविड था, तो उसमें साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो कि यहाँ ओखला में देखने को मिलती नहीं थी जल्दी। अब जब से वोटिंग स्टार्ट हुई है, वोट डालने स्टार्ट हुए हैं जब से, तो साफ